मिट्टी में खेलना, मिट्टी उछालना, गर्मी, सर्दी, बरसात, हर चीज का आनंद दोस्तों के साथ, क्लासरूम में, टीचर के साथ गप्पे मारना, बातें करना, घर की छोटी सी भी घटना अरे चारों दौर एकदम से बता देना, उनके बीच रहना, ये सब जीवन की विकास यात्रा के लिए बहुत अनिवार्य होता है। इन सब चीजों से आप सहज ही कितना कुछ सीख सकते हैं। आपको भी लगता ही होगा, कोरोना काल के पहले का समय आप याद करते होंगे तो सोचते होंगे कि कितना कुछ मिस किया है। लेकिन कोरोना काल में अगर काफी कुछ खोया है तो बहुत कुछ पाया भी है। कोरोना की सबसे पहली सीख तो यही है कि आपने जिस चीज को, जिन जिन लोगों को मिस किया, उनकी आपके जीवन में कितनी बड़ी भूमिका है, ये इस कोरोना काल में ज्यादा पता चला है। आपको इस बात का एहसास हुआ कि किसी को भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। खेलकूद हो, स्कूल में फिजिकल क्लासेस हो, या फिर आपके घर के पास सब्जी बेचने वाले, कपड़े प्रेस करने वाले, पास के बाजार के दुकानदार, जिन लोगों को, जिन बातों को आपने रूटीन समझ लिया था, उनका जब मिस करते हैं तब उनका सबका महत्व हम सबको अनुभव होता है, आपको भी पता चला है। इसलिए इस दिशा में आपको लगातार जागरूक रहना चाहिए और लाइफ लॉन्ग इस लेसन को याद रखना चाहिए। कोरोना के बाद भी इन चीजों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वहीं आपको यह भी याद रहना चाहिए, जीवन को सच्चे अर्थ में जीने के लिए कितनी कम चीजों की जरूरत होती है। दूसरा, इस एक साल में आपको कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आपको खुद के भीतर झोंकने का, खुद को जानने का एक अवसर भी मिला होगा। कोरोना काल में एक और बात ये भी हुई है कि हमने अपने परिवार में एक दूसरे को ज्यादा नजदीकी से समझा है। कोरोना ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मजबूर किया, लेकिन परिवारों में इमोशनल बॉन्डिंग को भी इसने मजबूत किया है। कोरोना काल ने यह भी दिखाया है कि एक संयुक्त परिवार की ताकत क्या होती है, घर के बच्चों के जीवन निर्माण में उनका कितना रोल होता है। मैं चाहूंगा कि सोशल साइंस के लोग, हमारी यूनिवर्सिटीज इस पर रिसर्च करें, कोरोना काल के फैमिली लाइफ पर स्टडी करें, कैसे इस संकट से मुकाबला करने में संयुक्त परिवार ने समाज को ताकत दी। इस पहलू को खंगाले। कोरोना आने के बाद ये जो आयुर्वेदिक काढ़ा, पौष्टिक भोजन, साफ सफाई, इम्यूनिटी, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर हम सबका ध्यान गया है। इन सब के लिए लोगों ने जो जो किया, वो अगर पहले से करते आ रहे होते तो शायद परेशानी इससे भी कम होती। लेकिन अच्छा है, अब ये बदलाव लोगों ने अपने जीवन में शामिल कर लिया है, और इसलिए मैं यही कहूंगा, ये बहुत बड़ी बात है कि परिवार के बच्चे ऐसे गंभीर पहलुओं पर सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, সকলো অসমবাসী ৰাইজৰ ফালৰ পৰা মই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मैं कृष्टि सैकिया केंद्र विद्यालय IIT गुवाहाटी की 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ और समस्त असमवासियों की ओर से आपको प्रणाम। सर, नई पीढ़ी के एक बच्चे के तौर पर हम अपने पेरेंट्स और अपने बीच की जनरेशन गैप को हमेशा कम करना चाहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब, हम ये किस प्रकार कर सकते हैं? कृपया अपने मार्गदर्शन दीजिए। क्या नाम बताया बेटा? सर, कृष्टि सैकिया। इतनी बढ़िया हिंदी कैसे बोल लेती हो? धन्यवाद सर। चलिए, आपका सवाल तो बहुत अच्छा है। एक विद्यार्थी के रूप में आपने जो सवाल पूछा है, उसके लिए मैं आपकी बहुत सराहना करता हूं।